हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने एक ऐसी बात कही जिससे पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा, कनाडियन इकोनॉमी इज अंडर थ्रेट फ्रॉम अब्रॉड। अब सवाल उठता है, कनाडा को भला बाहर से खतरा किससे हो सकता है? अमेरिका से, जिसके साथ उसकी ट्रेड डील है, जो उसका सबसे करीबी सहयोगी माना जाता है। तो जवाब है हाँ। दरअसल समस्या तब शुरू हुई जब कनाडा ने चीन के साथ एक अरबों डॉलर की ट्रेड डील साइन की, और यही बात डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आई। कुछ समय पहले तक ट्रंप खुद कहते दिखे, दिस डील माइट एक्चुअली बेनिफिट कनाडा। लेकिन अब अचानक से ट्रंप ने कहा, अगर कनाडा चीन के साथ यह डील करता है तो अमेरिका कनाडा पर 100% टैरिफ लगाएगा। यानी साफ शब्दों में कहा जाए, व्यापार नहीं दबाव, डिप्लोमेसी नहीं धमकी। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर कोई देश अपनी विदेशी नीति, अपने ट्रेड पार्टनर, अपने आर्थिक फैसले खुद तय नहीं करता, तो क्या वह सच में सोवरिन कंट्री है या फिर वह एक वैसल स्टेट है? राजनीतिक विज्ञान में वैसल स्टेट उसे कहते हैं जो दिखने में तो आज़ाद है लेकिन फैसले किसी और की मर्जी से ले। आज कनाडा कम से कम अमेरिका की नज़र में कुछ ऐसा ही नजर आता है। ट्रंप की धमकी के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ने सीधा संदेश दिया, बाय कनाडियन बी कनाडियन सपोर्ट कनाडियन। ये सुनते ही एक दिलचस्प बात सामने आई। कनाडा में लेफ्ट विंग, राइट विंग, सेंटर सब एक साथ खड़े हो गए। लोगों ने कहा, देश संकट में है तो हम देश के साथ हैं। यही बात जब भारत में कही जाती है बाय इंडियन, तो कई लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं हमारे पास एप्पल कहाँ है, हमारे पास टेक्नोलॉजी कहाँ है। लेकिन कनाडा में जनता ने सवाल नहीं किया, उन्होंने भरोसा दिखाया। ये फ़र्क कॉन्फिडेंस का है। अब आते हैं असली आंकड़ों पर। अगर कनाडा पूरी दुनिया में 100 रुपये का एक्सपोर्ट करता है तो उसमें से सिर्फ 67 रुपये सिर्फ अमेरिका को जाता है। यानी 67% कनाडियन एक्सपोर्ट यूएसए। इसका मतलब साफ है, कनाडा की अर्थव्यवस्था पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर है। यह अमेरिकी विदेश नीति की बड़ी सफलता रही है कि उन्होंने दशकों तक सुनिश्चित किया कि कनाडा किसी और देश के साथ गहरे रिश्ते ना बना पाए। अब जरा मैप देखिए, कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूएस से भी थोड़ा बड़ा, भारत से करीब 3 गुना बड़ा। लेकिन 90% कनाडा की आबादी यूएस बॉर्डर से 100 किलोमीटर के अंदर रहती है। टोरंटो, ओटावा, क्यूबेक, वैंकूवर सब यूएस के बेहद करीब। अगर कल को अमेरिका कह दे वी कट इकोनॉमिक टाइज, तो ये पूरी बेल्ट कोलैप्स कर सकती है। सच्चाई यह है, बाय कनाडियन एक इमोशनल रिस्पॉन्स है लेकिन जियोपॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं। कनाडा चाहे जितनी वीडियो बना ले, रियलिटी नहीं बदलेगी। अमेरिका चाहे 100%, 200%, 300% टैरिफ लगा सकता है और कनाडा उसे रोक नहीं सकता। समस्या सिर्फ अमेरिका नहीं है, समस्या है ट्रंप। आज कुछ, सुबह कुछ, शाम को कुछ और। यही वजह है कि कनाडा अब वही कंट्रोल कर रहा है जो उसके हाथों में है, कंज्यूमर बिहेवियर। अब भारत के लिए सबसे बड़ा सबक है, मुद्दा अमेरिका या कनाडा नहीं है, मुद्दा है ओवर डिपेंडेंस। आज भारत का जीसीसी देशों के साथ ट्रेड तकरीबन 161 बिलियन डॉलर है। कुल ट्रेड का करीब 14 से 15% और यूएस के साथ करीब 10 से 11%। अब वक्त है डाइवर्सिफिकेशन का, हमें बढ़ाना होगा। फ्रेंच ट्रेड, जर्मनी, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, एशियन नेशंस। क्योंकि जब आप एक देश पर ज़्यादा निर्भर होते हैं तो एक दिन वही देश आप पर दबाव बनाता है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका के दबाव में कनाडा चीन के साथ डील तोड़ता है। अगर ऐसा हुआ तो यह साफ हो जाएगा कि कनाडा सिर्फ नाम का सोवरेन है और ट्रंप का यह तंज, यू आर नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, यू आर अ गवर्नर, काफ़ी हद तक सच साबित हो जाएगा। ये कहानी कनाडा की नहीं, ये कहानी हर उस देश की है जो एक ताकतवर देश पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर हो जाता है। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट इकोनॉमिक्स, इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी।